उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने के बजाय मौसमी का जूस चढ़ाए जाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। इन्हें नकली प्लेटलेट्स का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीएमओ की जांच में प्रथम दृष्टया अस्पताल की लापरवाही भी यहां पर इस मामले में सामने आई है। इसके बाद ग्लोबल अस्पताल, जहां पर ये मामला सामने आया था, वहां पर उस अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल में एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था, जिससे मरीज की मौत हो गई थी। तो ये काफी हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां पर प्लेटलेट्स की मिला। इसको दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये इस समय केमिकल और मौसमी के जूस, इस टाइम इसमें ऐसे फर्जी केमिकल जो हूबहू लगे कि ये पूरा प्लेटलेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 26 साल की मेरी बहन विधवा हो जाती है। आप सरकार से मुझे उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन, प्रयागराज का पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डीएम साहब हो या कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बस मेरी बहन को न्याय दिलवाएं। तो आपने देखा, जो पीड़ित हैं वो बता रहे थे कि न्याय उनको जो है वहां पर मिलना चाहिए। और ये मामला भी ऐसा है जिस पर पहली नजर में तो जानकर भी थोड़ी हैरानी आपको होगी कि ऐसा किया कैसे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये हुआ है। और एक अस्पताल के अंदर प्लेटलेट्स की जगह पर यहाँ मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिसके बाद जो मरीज है उसकी मौत हो गई। और अब यहाँ पर यह कार्रवाई जो है इस मामले में अब अस्पताल पर की गई है। जी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत ही शॉकिंग घटना सामने आई है और उत्तर प्रदेश के स्टैंडर्ड से भी ये काफी चौंकाने वाली खबर है। पुलिस ने या प्रशासन ने ये किया है फिलहाल कि उन्होंने जो हॉस्पिटल है उसको सील कर दिया है। रात में ये कार्रवाई हुई, उसका वीडियो हमारे पास आया है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया है कि ये जो परिवार है जो आरोप लगा रहा है कि क्या वो जो प्लेटलेट्स का बैग था उसमें सही में मौसमी का रस और कुछ केमिकल्स थे और उस मौसमी के रस और केमिकल्स को एज प्लेटलेट्स पास ऑफ किया गया और उस पेशेंट को। सीधी तस्वीरें हम केदारनाथ की दिखाते हैं। यहाँ पर आज पीएम मोदी का दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर रहेंगे। पीएम बनने के बाद ये उनका छठा केदारनाथ दौरा है और इसके लिए खास तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। उनके स्वागत के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर रहा है। पीएम मोदी को आज यहां पर दर्शन भी करने हैं और कई सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास भी वो करेंगे और देखेंगे भी किस तरह से वहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। और दर्शन भी उनको यहाँ पर करने हैं, केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में भी। तो ये तस्वीरें सीधी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आज का ये दौरा उनका होना है। और आपको बताएं कि जब से पीएम बने हैं पीएम मोदी केदारनाथ आते रहे हैं और ये उनका छठा दौरा है केदारनाथ का पीएम बनने के बाद। और इसके लिए आप देखिए इंतज़ाम भी खासे हैं वहाँ पर। और 8:30 बजे सबसे पहले केदारनाथ जो है उनको पहुंचना था और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद दर्शन जो है वो करेंगे पीएम और उसके बाद फिर बाकी जो कार्यक्रम है वो आगे होने हैं। यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में दर्शन उनको करने हैं 8:30 बजे, इसका वक्त दर्शन करेंगे, पूजा वहाँ पर वो करेंगे। उसके बाद रोपवे परियोजना है वहाँ पर एक, उसके लिए आधारशिला वो रखेंगे। ये जो कार्यक्रम है ये इसके बाद होगा, दर्शन करने के बाद। उसके बाद एक और कार्यक्रम है जहाँ पर मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ जो विकास के काम जो वहाँ पर चल रहे हैं उनकी वो समीक्षा करेंगे, कैसे वो काम जो है हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में जो है तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए कई सारी योजना है वहाँ पर, जिनकी समीक्षा पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे ताकि उनके लिए सरलता रहे, दर्शन करने के लिए जो ज़रूरी इंतज़ाम है उनके लिए वो हों और सुविधा रहे, इसलिए जो है ये तमाम योजनाएं वहाँ पर शुरू की गई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ की, जहाँ पर पीएम मोदी आज पहुँच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। तो इस पर हम बने हुए हैं, इस पर आपको अपडेट हम देते रहेंगे।
जैसे कि हमने आपको बताया, ये अहम दौरा पीएम का आज यहाँ पर होना है, लेकिन उससे पहले आप देखिए वहां पर बर्फबारी भी हुई है। पीएम के केदारनाथ दौरे से पहले केदारनाथ में ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास की छोटी दुकानों पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। यात्रियों को बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी यहाँ पर देखा गया है। तो जब भी यहाँ पर बर्फबारी होती है, बहुत सुंदर और आकर्षक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और अभी जो बर्फबारी हुई है उसके बाद का ये नज़ारा है जो आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर हैं और यहां पर कई सारी नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास वो करेंगे और सुरक्षा के भी कई सारे इंतजाम जो हैं वो वहां पर किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो यहां पर हमारी नज़र बनी हुई है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये चौपर के जरिए पीएम वहां पर केदारनाथ पहुंचे हैं और आज का जो कार्यक्रम है उनका, उसमें कई सारी चीजें जो है वो शामिल हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनको केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने हैं, उसके बाद कुछ परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और जो वहां पर परियोजनाएं पहले से चल रही हैं उनको लेकर भी वो निरीक्षण करेंगे कि कैसे वहां पर जो है उसका काम चल रहा है। तो कार्यक्रम आज के क्या रहने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे पीएम बनने के बाद ये छठा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ का और जाते रहे हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी और उनके लिए स्वागत के भी आज खासे इंतजाम किए गए हैं। फूलों से वहां पर सजावट की गई है और लोगों में भी गुस्सा है क्योंकि पीएम की मौजूदगी वहां पर आज रहेगी और इसलिए जो वहां पर श्रद्धालु हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, वो काफी उत्साहित हैं पीएम के इस दौरे को लेकर। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज पीएम वहां पर होंगे तो जो उन योजनाओं की वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, उससे जो इलाका है उसका विकास होगा और उससे जो श्रद्धालु वहाँ पर हर साल बड़ी तादाद में पहुँचते हैं उनके लिए सुविधा थोड़ी होगी इन योजनाओं परियोजनाओं से। आपको ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं। अब 8:30 बजे का वक्त है जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए पीएम मोदी आएंगे केदारनाथ मंदिर में और ये तस्वीरें आप वहाँ की देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर हैं और पीएम बनने के बाद ये उनका छठा केदारनाथ का दौरा है और इसके लिए खासी तैयारियां वहां पर की गई हैं। जो वहां पर केदारनाथ मंदिर के आसपास की जगहें हैं उनको फूलों से सजाया गया है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी अब बाबा केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत दृश्य वहां के आप देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के, जहां पर पीएम मोदी आज पहुंचे हैं और दर्शन उनको करने हैं। 8:30 बजे का वक्त था और अब ये दर्शन के लिए पीएम मोदी यहां पर जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर में। तो ये आप वहां की तस्वीरें सीधी देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले पीएम वहां पर पहुंचे हैं और 2 दिन के इस दौरे में कई सारे कार्यक्रम हैं जो रहने वाले हैं जिनमें पीएम मोदी के दर्शन तो यहाँ पर वो करेंगे ही और पूजा और दर्शन के बाद करीब 9 बजे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का भी उनको शिलान्यास करना है और बद्रीनाथ मंदिर में भी वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ये वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वह अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। और आप देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी और जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं उनके बीच भी खासा उत्साह है पीएम मोदी को आज अपने बीच वहाँ पर देखकर। और पीएम मोदी अक्सर हमने देखा है कि जब वो जाते हैं तो एक अलग अंदाज उनका रहता है लोगों से अपने बात करने का और जिस भी जगह पर वो होते हैं वहाँ पर एक कनेक्ट उनके मौजूदगी के बाद लोगों में रहता है, क्योंकि लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं जब जिस अंदाज में पीएम मोदी वहाँ पर मिलते हैं उनसे। और आप देखिए केदारनाथ मंदिर वो जाते रहे हैं और हमने तस्वीरें भी आप देखते रहे हैं, लेकिन इस बार भी आप देखिए जब पीएम मोदी दौरे पर हैं तो उसके लिए खासे इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। फूलों से जो मंदिर परिसर है उसको सजाया गया है और नज़ारा इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि बर्फबारी भी वहाँ पर हुई, तो उसके बाद भी एक खूबसूरत तस्वीर वहाँ की देखने को मिली। और अब पीएम मोदी खुद वहाँ पर हैं तो ये दृश्य वहाँ के आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दर्शन करेंगे पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में और उसके बाद के जो कार्यक्रम है वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो लोगों की सुविधा के लिए हैं, जिनका शिलान्यास पीएम करेंगे, जिससे लोगों के लिए वहाँ पर
काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। जैसे केदारनाथ रोपवे परियोजना है जिसकी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। इससे बड़ी सुविधा होगी लोगों के लिए आने जाने में, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर थोड़ी चलना थोड़ा आसान होगा, लोगों के लिए पहुँचना वहाँ पर थोड़ा आसान होगा। और ये जो परियोजना है 9.7 किलोमीटर लंबा ये गौरीकुंड केदारनाथ का रोपवे परियोजना है, इसकी आधारशिला पीएम रखेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ मंदिर में फिलहाल पीएम मोदी हैं, पूजा वहां पर वो कर रहे हैं, दर्शन के लिए वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री महोदय भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना लेके आए हैं और आज वो भगवान केदारनाथ जी के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। इस कलिकाल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय रुद्राभिषेक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध आस्था है, अटूट आस्था है। आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहां पर रहे। गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना भी की और बाबा के प्रति अगाध अटूट आस्था है कि वो बार बार यहाँ के धाम पर पहुंचते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीएम मोदी जो है पहुंचे हैं और उनकी एक गहरी आस्था है, यहाँ पर आते रहे हैं। आपने यहाँ पर सुना भी कि इससे पहले 5 बार वो केदारनाथ मंदिर का दौरा कर चुके हैं, वहाँ पर दर्शन के लिए आते रहे हैं। और ये छठा मौका है जब पीएम मोदी दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर आए हैं। और इसके लिए जो इंतजाम है वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत तरीके से जो मंदिर परिसर है उसको सजाया गया है। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, मंदिर परिसर में पीएम मोदी हैं दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो अभी प्रधानमंत्री वहां पर पूजा करेंगे केदारनाथ मंदिर में और उसके बाद करीब आधे घंटे तक वो मंदिर परिसर में रहेंगे। उसके बाद करीब 9 बजे प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास वहां पर करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत वहां जो स्थानीय लोग हैं उनको यात्रा करने में आसानी हो, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और ये जो रोपवे बनेगा केदारनाथ में, उससे जो करीब 9.7 किलोमीटर की जो दूरी है गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच में, इसमें अभी जो आम लोग हैं वहां पे उनको 6 से 7 घंटे का समय लगता है। अब उन्हें रोपवे बनने के बाद सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा। उसके बाद एक हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट भी है जिसके तहत गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ने की एक योजना है। ये रोपवे भी करीब 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और ट्रैवल टाइम अभी 1 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है उस पहाड़ी दुर्गम इलाके में। अब रोपवे बनने के बाद सिर्फ 45 मिनट का समय लगेगा। ये तो बड़ी राहत हो जाएगी हिमांशु, 1 दिन से कटकर वक्त अगर 1 घंटे के बीच ही आ जाएगा तो बड़ी सुविधा लोगों के लिए हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि वो बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है और आपको पता है कि उस इलाके में अक्सर लैंडस्लाइड्स और दूसरी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी घटनाएं भी होती रहती है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, विशेषकर स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। और साथ ही हमें ये भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी दौरा करेंगे और साथ ही जो मंदाकिनी अष्टपथ और सरस्वती अष्टपथ है वहां पर जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो एक विस्तृत कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का केदारनाथ में है। तबिश और माणा गांव भी उनको जाना है। अब हिमांशु उसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को भी उन्हें संबोधित करना है। और दूसरा ये भी है कि चीन के काफी नजदीक है वो गांव और पीएम मोदी जब भी अपनी बात रखते हैं तो एक संदेश भी वो वहां से देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हमें ये बताया गया है कि केदारनाथ में जब उनका कार्यक्रम पूरा होगा तो उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी बद्रीनाथ मंदिर में उनका दर्शन और पूजा करने का एक विस्तृत वहां भी विकास की जो परियोजनाएं वहां पे चल रही हैं उसकी प्रधानमंत्री उस इलाके में समीक्षा करेंगे। और साथ ही एक रोपवे प्रोजेक्ट है माना गांव में जो करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास
वहां पर करेंगे और साथ ही जो विकास की योजनाएं हैं उसकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। और इस जो पूरी जो ये रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों रोपवे प्रोजेक्ट हैं, इस पर करीब 2430 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें ये भी कहा गया है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही सुरक्षित और स्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा जो ये पूरा रोपवे प्रोजेक्ट वहां पर बनाया गया है। और कोशिश ये है कि इस पूरे इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यानी जो बुनियादी ढांचा वहां पर बनाने का जो एक विस्तृत कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, उससे रिलीजियस टूरिज्म को, यानी उस इलाके में लाखों लोग जो धार्मिक लोग हैं जो वहां पर जाते हैं पूजा करने के लिए हर साल, उससे वहां पर रिलीजियस टूरिज्म भी मजबूत होगा। आपको याद होगा केदारनाथ इलाके में जब एक बड़ी आपदा आई थी तो उसके बाद जो वहां पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर था अब वो पूरी तरह से चरमरा गया था और उसके बाद से कोशिश लगातार ये रही है कि वहां पर पर्यटन के लिए जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जाए, जिससे कि उस इलाके में लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले और आर्थिक विकास भी इलाके का हो सके। बिल्कुल, आर्थिक विकास भी हो, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी वहां पर पैदा हो और सबसे बड़ी बात कि जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं उनके लिए सुविधा वहां पर खासी होगी। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि हिमांशु यहाँ पर बता रहे हैं, पीएम मोदी का आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें कई सारी चीजें शामिल हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जहां पर पीएम मोदी दर्शन के लिए पहुंचे हैं, पूजा अर्चना के लिए वहां पर वो पहुंचे हैं और जैसे कि हिमांशु भी बता रहे थे करीब आधे घंटे के करीब वो मंदिर परिसर में रहेंगे। और ये हिमांशु, पीएम मोदी की गहरी आस्था भी है और कहें कि वो जाते भी रहे हैं। अब ये देखिए छठा उनका दौरा है यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का और ये भी इस लिहाज से अहम है क्योंकि पीएम की मौजूदगी खुद वहां पर होती है तो लोगों के लिए भी एक उत्साह का मौका होता है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है जब भी वो केदारनाथ के दर्शन करने वहां पर जाते हैं, शक्ति मिलती है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री ने उस पूरे इलाके में विशेषकर प्राकृतिक आपदा के बाद उस इलाके के पुनर्विकास के लिए नए सिरे से उन्होंने खुद इस बारे में पहल की है और खुद ही जाकर विकास योजनाओं की वो कई बार समीक्षा कर चुके हैं। और आज इस बार महत्वपूर्ण ये भी है कि उस पूरे इलाके में करीब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो वहां पर जो सड़कें हैं उसको चौड़ा करने का भी एक बड़ी योजना तैयार की गई है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और विशेषकर तबीश यहाँ पर 2 रोड को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, माना से माना पास और जोशी मठ से मलाड़ी। और ये दोनों जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वहां पर उसको चौड़ा करने का, उसकी वाइडनिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर अभी शुरू किया जा रहा है। करीब हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। और अगर आप कुल मिलाकर देखें तो 2430 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है रोपवे बनाने में और साथ ही 1000 करोड़ रुपए करीब खर्च होंगे सड़कों को और चौड़ा करने पर। तो ये करीब 3500 करोड़ के विकास की जो वहां पर योजनाएं हैं इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री रख रहे हैं। और ये उस सोच का एक हिस्सा है कि उस पूरे इलाके में जो रिलीजियस टूरिज्म है, देखिए ये पूरा इलाका जो है और वहां जो स्थानीय लोग रहते हैं उनकी जीविका पूरी तरह से रिलीजियस टूरिज्म पे केंद्रित है। जो वहां पर धार्मिक पर्यटन है, हर साल लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तो उनके वो आसानी से वहां पर पहुंच सके और वहां पर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्यटन के दृष्टिकोण से कैसे मजबूत किया जाए, इसकी खुद प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर कई बार समीक्षा की है। दिल्ली में भी मुझे याद है कि अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठकें हुई हैं और जैसा आपने कहा यह छठा दौरा प्रधानमंत्री का है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर छठी बार केदारनाथ वहां पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर वो व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं कि उस पूरे इलाके का जो विकास है वो सही तरीके से हो सके, जिससे कि विकास की जो अपनी टारगेट्स हैं वो भी पूरा हो सके और साथ ही जो लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वहां पर हर साल पहुंचते हैं, वो भी आसानी से वहां पर केदारनाथ मंदिर में भी और बद्रीनाथ मंदिर में भी भगवान का दर्शन कर सकें। ये फोकस एरिया प्रधानमंत्री का रहा है और इसी के तहत वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि अभी करीब 13-14 मिनट बाद प्रधानमंत्री का जो पूजा का कार्यक्रम पूरा होगा और उसके बाद वो केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखने के लिए वहां पर निकलेंगे मंदिर परिसर से और साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी जाएंगे। आपको याद है इससे पहले प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जा चुके हैं
और उसके बाद करीब 25 मिनट तक वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर रहेंगे और उसके बाद जो मंदाकिनी अष्टपथ और सरस्वती अष्टपथ इलाका है वहां पर जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा कि अब तक जो उन्होंने वहां पर विकास की योजनाओं का जो एक कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है वो प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है और जो डेडलाइंस हैं क्या अधिकारी उन डेडलाइंस को मीट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और ये करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री वहां पर मंदिर परिसर पहुंचे थे और करीब 10 बजे तक प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे और उसके बाद 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तभी हिमांशु, जिन विकास परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं ये इस लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं क्योंकि हमने देखा है वहां पर मौसम की वजह से कई बार ऐसी आपदाएं देखने को मिली हैं जिससे खासा नुकसान भी हुआ है। तो लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पर हो जाएगी, रोपवे बनता है या सड़कें वहां पर चौड़ी हो जाती हैं तो जो दिक्कतें आती रही हैं मौसम की वजह से आप कहिए उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक तौर पर दुर्गम इलाका होता है तो वहां पर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी संभावना काफी ज्यादा रहती है और केदारनाथ में आपको याद होगा एक भयावह त्रासदी केदारनाथ झेल चुका है और उस वक्त हजारों लोग उस त्रासदी में मारे भी गए थे और उसके बाद से ये सवाल उठ रहा था कि वहां पर उस दुर्गम इलाके में अगर विकास की योजनाओं को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाता है तो वहां के लोगों के लिए की सुरक्षा के लिए भी ये बेहद जरूरी होगा। और आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो जानकारी हमें दी गई है केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर, इसमें ये बात बहुत साफ शब्दों में लिखी गई है कि ये एक बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, यानी पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का एक जरिया होगा स्थानीय लोगों के लिए, जो सेफ भी होगा, सुरक्षित भी होगा और बहुत ही स्थिर ट्रांसपोर्ट होगा। और साथ ही अगर आप समय का देखें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12.4 किलोमीटर की जो रोपवे का प्रोजेक्ट है गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब के बीच में, उसमें अभी एक दिन से ज्यादा का वक्त लगता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तबिश कि ये पूरा कितना दुर्गम पहाड़ी इलाका है जहां पर एक दिन से ज्यादा का वक्त स्थानीय लोगों को लगता है सिर्फ 12.4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। और जब ये रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा तो सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगेगा। तो इससे पूरी आधारभूत बदलाव जो वहां स्थानीय लोग हैं उनके जीवन में आएगा और यही बात गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी कही जा सकती है, जो करीब 10 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है। और इसमें भी आप अंदाजा लगाइए कि इस 9.7 किलोमीटर की जो दूरी है गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में, उसमें अभी 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है स्थानीय लोगों को। और इस रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद वो समय जो है वो घटकर सिर्फ आधा घंटा रह जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वाकांक्षी रोपवे प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इस पर 2430 करोड़ रुपए का खर्च का एक अनुमान है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। और ये कहा गया है कि इससे जो धार्मिक पर्यटन है उस इलाके में और जो बुनियादी विकास की जो एक कोशिश और मांग वहां पर स्थानीय लोगों की रही है उसको पूरा करने की दिशा में ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सड़कों को और चौड़ा करने का प्रोजेक्ट हो जिस पर 1000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान होगा या फिर रोपवे प्रोजेक्ट, इससे वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और आर्थिक विकास भी उस इलाके का संभव हो सकेगा। क्योंकि आप अगर श्रद्धालुओं को और आसानी से वो केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में भगवान का दर्शन कर सकेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि संख्या जो है धार्मिक पर्यटकों की वो और ज्यादा बढ़ सकती है अगर उस इलाके का सही तरीके से विकास किया जाता है। और इसी प्राथमिकता को देखते हुए ये पूरी महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की गई हैं जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री कुछ देर बाद करने वाले हैं। तभी बिल्कुल, तो करीब 4000 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे आज। जो अब इसमें रोपवे भी शामिल है, सड़कों का चौड़ीकरण भी शामिल है। तो बुनियादी ढांचे और विकास के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा इससे मिलेगा ये कहा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में इस वक्त हैं। यहाँ पर दर्शन फिलहाल वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए वहाँ पर। ओम महां सहस्रं कमलबलमादाय पलयो यदि गोने तस्मिन् निजमुदाहरण्य
नेत्रकमलं ततो भक्तो देगा परिणतिमसो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय श्रीमुरहरजागर्ति जगतां नमो निर्दिष्टाय प्रियतमतविष्टाय च नमः नमः चोदिष्टाय स्मररमहिष्टाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयविष्टाय च नमः नमः सर्वस्मेते तददिमिति सर्वाय च नमः साम श्राम शिवाय नमो नमः। तो प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप सीधी वहां की देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने पूजा की और अब ये उसके बाद की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। आज कई सारी परियोजनाएं भी हैं जिनका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे और जो पहले से वहां पर योजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी वो करेंगे, जानकारी लेंगे कैसे वहां पर जो विकास कार्य हैं वो चल रहे हैं। और फिलहाल की तस्वीरें आप यहां पर देखिए और आपको बताएं कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक महिला के बनाए ड्रेस को उन्होंने पहना, इसे चोला डोरा कहा जाता है। हाल ही में हिमाचल दौरे के समय महिला ने उन्हें ये ड्रेस गिफ्ट किया था। पूजा और दर्शन के बाद वो केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद वो आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल जाएंगे। पीएम मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ में विकास कार्यों की समीक्षा भी यहां पर वो करेंगे और उनकी जो यात्रा है उसे लेकर केदारनाथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और सजावट किस तरह की गई है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो काफी खूबसूरत नजारा वहां पर है। चारों तरफ बर्फ पहाड़ों पर आप देख सकते हैं और केदारनाथ मंदिर को किस तरह खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है वो भी इन खूबसूरत तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस के बाद यहाँ के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी को बद्रीनाथ जाना है। वहां पर वो जो है कार्यक्रम आगे के होंगे और आपको बताएं सीमा के करीब का एक गांव है माड़ा, वहां पर भी वो ग्रामीणों और सुरक्षा बलों से मुलाकात करेंगे। तो जो कार्यक्रम रहने वाला है वो कुछ इस तरह का है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर केदारनाथ मंदिर की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पीएम ने पूजा की है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु चलिए उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन कई सारी परियोजनाएं हैं जिसमें से रोपवे भी एक शामिल है। 2 रोपवे वहां पर बनने हैं क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और ये पीएम मोदी वहां पर अब बाहर आते हुए और ये तस्वीरें आपको हम यहाँ पर उनकी दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, पूजा हो गई है, उसके बाद अब पीएम बाहर आए हैं, इसके आगे का कार्यक्रम आप थोड़ा समझाइए लोगों को कि अब क्या क्या यहाँ से अब होना है। देखिए, अगले कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री वहां पर जो एक महत्वाकांक्षी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे और इसके तहत एक बहुत ही विस्तृत योजना है जो रोपवे का कार्यक्रम बनाने का कार्यक्रम है केदारनाथ में, वो करीब 9.7 किलोमीटर लंबा होगा और ये सीधे गौरी कुंड को केदारनाथ से जोड़ने के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। और इससे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक जो स्थानीय लोग हैं उनको 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है इस 9.7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, जो इस रोपवे के बनने के बाद घटकर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। और साथ ही एक और रोपवे प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे अगले कुछ ही देर में, हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट, जिसके तहत गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है रोपवे के जरिए और ये करीब 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा। और अभी मैं देख रहा था कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको सिर्फ 12.5 किलोमीटर की जो ये दूरी है इसको ट्रैवल करने में बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है ये, 1 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है और लोगों को इसके लिए करीब 16 किलोमीटर ट्रैकिंग करना पड़ता है। जो धार्मिक श्रद्धालु भी वहां पर जाते हैं हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए, उन्हें बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाके में खुद ट्रैकिंग करके करीब 16 किलोमीटर वहां पहुंचना होता है। लेकिन ये रोपवे बनने के बाद ये समय जो है वो घटकर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रोपवे प्रोजेक्ट है दुनिया का और ये करीब 11,500 फीट पर सी लेवल के ऊपर इसको वहां पर बनाया जाएगा
और इसके लिए करीब 26.5 हेक्टेयर की जो जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट लैंड, उसको ट्रांसफर भी राज्य सरकार को किया गया है और इसको मंजूरी जो है वो नेशनल जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने वो अप्रूव किया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किया है कुछ दिन पहले, जिसके बाद रोपवे प्रोजेक्ट का काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू होगा। तबीश हिमांशु, ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस जगह पर आप पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि वहाँ नदियां भी हैं, वहाँ ग्लेशियर भी है और हमने देखा है कि कई बार कई दिक्कतों का भी सामना वहां पर करना पड़ा मौसम की वजह से, तो इसलिए भी रोपवे बनेगा तो उसके लिए भी वहां पर वो ठीक रहेगा। और दूसरा ये कि वक्त कम लगेगा वहां तक पहुंचने का रोपवे के जरिए, तो ज्यादा श्रद्धालु भी जा पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को पहले जो राज्य सरकार की वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अप्रूव किया और उसके बाद जो केंद्र सरकार की नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसकी मंजूरी भी इस प्रोजेक्ट के लिए ली गई है, क्योंकि वो बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है और वहां पर जो फॉरेस्ट लैंड है उसका इस्तेमाल भी होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और इसके लिए भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे मंजूरी की भी जरूरत थी, क्योंकि इसमें ये समीक्षा भी करनी होगी कि अगर आप वहां पर इस तरह की विकास की योजनाओं को शुरू करते हैं तो उससे कहीं जो वहां की हैबिटेट है उस पर कोई ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद इसे मंजूरी दी गई है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बहुत ही ट्रांसपोर्ट होगा, धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी, और ये बहुत ही सेफ, सुरक्षित और स्थिर ट्रांसपोर्ट का एक नया जरिया होगा स्थानीय लोगों के लिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब आप जो दो जगहों के बीच में दूरी को इतना ज्यादा कम करने में कामयाब होते हैं तो उससे जो लोगों की आवाजाही भी वहां पर बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां भी बेहतर तरीके से बढ़ सकेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जब श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत सारे लोग, देखिए सबके लिए संभव नहीं है कि वो 16 किलोमीटर की दूरी जो है दुर्गम पहाड़ी इलाके में ट्रैक करके हेमकुंड साहिब का दर्शन कर सकें, तो अगर सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगेगा तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो प्रोत्साहित होंगे वहां पर उस रोपवे के जरिए हेमकुंड साहिब का दर्शन करने के लिए। और इससे ये एक आकलन है कि वहां पर जो धार्मिक पर्यटन की जो बुनियादी ढांचा है वो और मजबूत होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे जब आर्थिक गतिविधियां इस तरह से बढ़ेंगी। और पूरे क्षेत्र का, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तराखंड जो है वहां पर धार्मिक पर्यटन सबसे बड़ा स्रोत है वहां की स्टेट इकोनॉमी के लिए, और ये कोशिश रही है कि धार्मिक पर्यटन के जो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनको नए सिरे से पुनर्विकसित किया जाए। और आपदा का जो आपने जिक्र किया, वो भयानक त्रासदी इस इलाके ने देखी है, जब वहां पर जो पर्यटन का ढांचा था, जो आर्थिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि इन बड़ी विकास की परियोजनाओं के जरिए नए सिरे से इलाके का विकास हो, जिससे कि राज्य को राजस्व भी ज्यादा मिले और धार्मिक पर्यटन भी मजबूत हो। बिल्कुल, ये दो चीजें हैं जिस पर बहुत यहाँ पर फोकस रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर हिमांशु, मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जो विकास कार्य है उनकी भी पीएम को समीक्षा करनी है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए किस तरह से जो विकास के कार्य हैं उन पर वहां पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वहां पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए सुविधा भी हो सके और जो टूरिज्म है उसके लिहाज से भी चीजें जो है वो और बेहतर वहां पर हो। देखिए, करीब 9:25 पर प्रधानमंत्री जो मंदाकिनी अष्टपथ है और सरस्वती अष्टपथ है वहां पर जो विकास की अभी योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि अब तक जो वहां पर विकास की योजनाओं को शुरू किया गया है उसमें क्या प्रोग्रेस है, वो कहां तक कार्यान्वित हो पाई हैं, आगे क्या वहां पर स्थानीय स्तर पर तैयारी है। और साथ ही 1000 करोड़ का जो वहां पे जो सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण के लिए भी एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिन पर करीब 1000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान होगा। और ये जो 2 रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, माना से माना पास जो नेशनल हाईवे 7 है और जोशीमठ से मलारी जो नेशनल हाईवे 107B है, इन दोनों अहम सड़कों के चौड़ीकरण के लिए एक नई योजना वहां पर तैयार की गई है। और इसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री
वहां पर करने वाले हैं। और इसमें सोच ये है, ये देखिए एक सीमावर्ती इलाका है और कोशिश ये है कि यहाँ पर ऑल वेदर रोड यानी ऐसी मजबूत सड़कों का निर्माण वहां पर किया जाए जो अलग अलग मौसम में, जो वहां पर अलग अलग आपदाओं की खबरें लगातार उस इलाके में आती रहती हैं, तो ये आप इतना मजबूत सड़कें वहां पर बनाए जिससे कि वहां की जो चाहे किसी भी मौसम हो, जो सड़कें हैं वो बनी रहे। देखिए अभी भी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और कल ही वहां पर बर्फबारी भी हुई थी और जिसकी बहुत विस्तृत रिपोर्टिंग की गई है। तो कोशिश ये है कि दुर्गम जो इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर कनेक्टिविटी मजबूत किया जाए। और इससे स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा गया है कि सामरिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, जो चौड़ीकरण का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और इससे जो दूर दराज के इलाकों में इन सड़कों के जरिए जो लोग अभी ट्रैवल करते हैं उनके लिए ट्रैवल करना भी आसान होगा। और साथ ही जब आप रोड्स को वाइडन करते हैं, जब उनका चौड़ीकरण करते हैं, तो इससे ट्रैफिक भी बढ़ाना आसान होगा और साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी उस इलाके में और तेज हो सकेंगी। बिल्कुल, सड़कें चौड़ी होंगी तो उससे बहुत सुविधाएं वहां पर होंगी, क्योंकि मौसम की भी एक चुनौती वहां पर रहती है। जैसे कि हमने देखा है बर्फबारी जब वहां पर होती है या बहुत तापमान नीचे चला जाता है, तो इन चीजों को लेकर भी वहां पर सुविधा होगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की वहां से। और हिमांशु, जैसे कि आप कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे पीएम मोदी के, यहाँ पर इसके बाद बद्रीनाथ भी पीएम मोदी जाएंगे, वहां पर भी उनको दर्शन करने हैं। ये जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक वहां पर वो पहुंचेंगे। देखिए निश्चित तौर पर करीब, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का एक आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे केदारनाथ इलाके में। और हमें ये बताया गया है कि 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में जो मंदिर है वहां पर भगवान का दर्शन करेंगे और एक पूजा का भी वहां पर कार्यक्रम है बद्रीनाथ मंदिर में, श्री बद्रीनाथ मंदिर में। और उसके करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में रहेंगे, पूजा करेंगे और भगवान का दर्शन करने के बाद करीब 12 बजे वहां पर उस इलाके में जो वहां पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा का भी प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है, जहां पर उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी हैं, भारत सरकार के अधिकारी जो इन इलाकों में जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी एक ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को देंगे, कार्यान्वित कहां तक हो पाए हैं उसकी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके बाद वहां पर भी एक रोड और रोपवे प्रोजेक्ट जो माना गांव में करीब 12:30 बजे है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके बाद करीब 2 बजे जो पूरा जो अराइवल प्लाजा और लेक्स है उस इलाके में जहां पर विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसका भी प्रधानमंत्री वहां पर जायजा लेंगे। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे तक बद्रीनाथ इलाके में रहेंगे आज, और वहां पर न सिर्फ भगवान का दर्शन करेंगे बल्कि जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका भी वहां पर समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि आपको याद होगा कि केदारनाथ इलाके में जो भयावह त्रासदी आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और जो आर्थिक ढांचा है वहां पर, जो पर्यटन का ढांचा है वो पूरी तरह से टूट गया था। तो इन दौरों के जरिए प्रधानमंत्री बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में का जो आर्थिक विकास है वो नए सिरे से वहां पर खड़ा करना ये उनकी प्राथमिकता है। और दिल्ली में भी उन्होंने कई बैठकें करते रहे हैं वो इस मसले पर, और आज खुद जाकर वहां पर प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ इलाके में। जब वो वहां पहुंचेंगे कि वहां पर जो उन्होंने अभी तक निर्देश दिए थे, जो प्रोग्राम विकास का कार्यक्रम तैयार हुआ था, वो कितना आगे तक कार्यान्वित हो पाया है और आगे और क्या पहल की जरूरत होगी उस इलाके में। बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल की, जहाँ पर पीएम मोदी जो है दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे। और अब आगे का जो इसके कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हिमांशु भी बता रहे थे, यहाँ पर जो मंदाकिनी आस्था पथ है और सरस्वती आस्था पथ, वहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा पीएम मोदी करेंगे। वहां पर जानेंगे कि किस तरीके से जो काम है वो आगे बढ़ा है और कैसे वहां पर काम हो रहा है, ताकि लोगों के लिए एक तरह से सुविधा भी हो और जो विकास कार्य हैं वो भी वहां पर तेजी से हो। और इसके बाद आप देखिए उनको बद्रीनाथ जाना है, वहां पर भी वो दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां के जो आगे के कार्य विकास कार्य उन पर
जो है वो समीक्षा करेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए 12 बजे के आसपास रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा उनको करनी है और करीब 12:30 बजे बताया जा रहा है कि माना गांव जो है वहां पर सड़क चौड़ीकरण की परियोजनाएं हैं, जो कि हिमांशु ने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि मौसम ऐसा है कि वहां पर हर मौसम के लिहाज से जो सड़कें हैं उनको बनाया जाता है, क्योंकि कठिन विषम परिस्थितियां मौसम के लिहाज से रहती हैं, तापमान बहुत नीचे चला जाता है, तो इस लिहाज से भी अगर सड़कें वहां पर ये चौड़ी हो जाएंगी तो बड़ी सुविधा लोगों की होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल से पर अब इस वक्त वो मौजूद हैं। और इससे पहले आपने देखा कि मंदिर परिसर में पीएम मोदी काफी वक्त तक रहे, दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद अब यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी आगे के कार्यक्रम की तरफ यहाँ पर अपना रुख कर रहे हैं। हिमांशु, जैसे कि आप बता रहे थे आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल उनको जाना था, तो वो भी तस्वीरें हमने वहां की देखी। वहां पर पीएम मोदी दर्शन के लिए थे और अब वहां से आगे के कार्यक्रम के लिए वो आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए इस दौरे के दौरान मैं देख रहा था जो राज्य सरकार की तरफ से जानकारी साझा की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो ये केदारनाथ जो रोपवे प्रोजेक्ट है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोपवे प्रोजेक्ट है दुनिया का, और ये करीब सी लेवल से 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ये रोपवे प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। और ये कोशिश की गई है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसको पहले ही उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश हुई है, और इसलिए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट बोर्ड ने भी इसे मंजूरी दी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 26 हेक्टेयर की जो जमीन है वो राज्य सरकार को ट्रांसफर करना जरूरी था। वो फैसला नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ले लिया है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोपवे प्रोजेक्ट होगा दुनिया में, जो 11,500 फीट समुद्री स्तर से 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर इसे तैयार किया जाएगा जी। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना महत्वाकांक्षी योजना यहाँ पर है, और इसलिए कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण और तकनीकी दृष्टिकोण से भी इस प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हो सकते हैं, उनको सही तरीके से एड्रेस किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो शिलान्यास करेंगे उसके बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा, और एक डेडलाइन भी उन्होंने अपने स्तर पर तैयार की है, और कोशिश ये है कि इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। और एक महत्वाकांक्षी कोशिश एक बार फिर इस पूरे दुर्गम इलाके में जो विशेषकर धार्मिक श्रद्धालु हैं उनके लिए सहूलियत हो, ट्रैवल करना आसान हो। मैं जानकारी देख रहा था राज्य सरकार की तरफ से जो साझा की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो हेमकुंड साहिब का जो इलाका है वहां पे करीब 16 किलोमीटर तक ट्रैक करना होता है गौरी कुंड से श्राइन तक लोगों को, और ये कोशिश ये की जा रही है कि अब इस दूरी को कम किया जाए रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए। और ये कहा गया है कि अभी तक 8 मई को नाथ धाम को खोला गया था और करीब 14.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं वहां पर केदारनाथ मंदिर में। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं तबिश की हम जिस पर्यटन के बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं वो कितने बड़े स्तर पर विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि 14.5 लाख डिवोटी जो है वो सिर्फ 8 मई से अब तक वहां पर केदारनाथ का दर्शन कर चुके हैं। और बहुत से लोग तो हिमांशु इसलिए भी क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए तो बहुत यहाँ पर सुविधा हो जाएगी इसके बाद, और इससे ज्यादा नंबर बढ़ ही जाएंगे जब वहां तक पहुंचना थोड़ा आसान होगा, रोपवे वहां पर होगा तो। और दूसरा आप ये भी बताइए, जितनी हाइट का आप जिक्र कर रहे हैं, एक खूबसूरत नजारा वहां पर हमने देखा जब बर्फ गिरती है, और लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं वहां के दृश्यों को, नजारों को देखकर। और ये रोपवे इतनी ऊंचाई से वहां का एक व्यू देगा, तो ये भी काफी लोगों के लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर, और न सिर्फ खूबसूरत होगा बल्कि ये कहा गया है कि ये सुरक्षित भी होगा, क्योंकि अभी अगर आप अनुमान लगाइए कि केदारनाथ इलाके में कुछ हिस्से हैं जहां पर श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी होती है केदारनाथ श्राइन पहुंचने के लिए, और अगर गौरी कुंड से श्राइन तक करीब 16 किलोमीटर की दूरी ट्रैक करनी पड़ती है,
और अगर इसमें जो समय का, जैसा मैंने पहले विस्तार से इसका जिक्र किया है कि गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 9.7 किलोमीटर लंबा एक रोपवे वहां पर सेटअप किया जा रहा है एक बड़े प्रोजेक्ट के जरिए, और इससे जो ट्रैवल टाइम है वो 6 से 7 घंटे की जगह अब सिर्फ आधे घंटे लगेगा। और इससे अंदाजा आप लगाइए कितना आसान होगा श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ मंदिर का दर्शन करना। और इससे निश्चित तौर पर जो बुजुर्ग लोगों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि जब धार्मिक पर्यटकों के पास ये जानकारी होगी कि वो रोपवे के जरिए सिर्फ आधे घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंच सकते हैं, तो ये उनके लिए कितना आसान होगा वहां पर ये फैसला करना कि वो भी जाकर मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोशिश है उस इलाके में विकास की जो कोशिश की जा रही है उसे और आगे बढ़ाने की। और अंदाजा इससे भी आप लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 रोपवे प्रोजेक्ट को बनाने पर 2430 करोड़ रुपए का एक जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसका अनुमान वहां पर लगाया गया है। और ये कहा गया है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये होगा स्थानीय लोगों के लिए, धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए, जो कि बहुत ही सेफ और सुरक्षित होगा। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए जो सहूलियत है वो कितनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल जब बहुत ही दुर्गम इलाके में कई किलोमीटर की ट्रेकिंग करने के बाद श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, उसके बावजूद तबिश 8 मई को जब ये केदारनाथ धाम के दरवाजे खोले गए थे दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए, तो 14,59,000 में आंकड़े देख रहा था, 14,59,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं केदारनाथ श्राइन में जाकर भगवान का। और उससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये और आसान होगा केदारनाथ धाम पहुंचना, तो उससे जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कितना ज्यादा और बढ़ सकती है। साथ ही खर्च भी कम होगा। मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 1,30,000 जो श्रद्धालु थे वो हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए वहां पहुंचते थे और उस पर खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर अगर आप रोपवे प्रोजेक्ट अगर जब निर्माण हो जाएगा, तो ये जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर सर्विस जिसका इस्तेमाल करते थे, उनका खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। तभी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने के बजाय मौसमी का जूस चढ़ाए जाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें नकली प्लेटलेट्स का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीएमओ की जांच में प्रथम दृष्टया अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है। इसके बाद ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल में एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था, जिससे मरीज की मौत हो गई थी। मौसमी का जूस है ये, क्या है इसमें? ये सारण स्वरूप रानी प्रयागराज का मुझे मिला। इसको दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये इस समय केमिकल और मौसमी के जूस इस टाइम इसमें ऐसे फर्जी केमिकल जो हूबहू लगे कि ये पूरा प्लेटलेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 26 साल की मेरी बहन विधवा हो जाती है। आप सरकार से मुझे उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन, प्रयागराज का पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डीएम साहब हो या कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बस मेरी बहन को न्याय दिलवाएं। जी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत ही शॉकिंग घटना सामने आई है और उत्तर प्रदेश के स्टैंडर्ड से भी ये काफी मतलब चौंकाने वाली खबर है। पुलिस ने या प्रशासन ने ये किया है फिलहाल कि उन्होंने जो हॉस्पिटल है उसको सील कर दिया है। रात में ये कार्रवाई हुई, उसका वीडियो हमारे पास आया है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया है कि ये जो परिवार है जो आरोप लगा रहा है कि क्या मतलब वो जो प्लेटलेट्स का बैग था उसमें सही में मौसमी का रस और कुछ केमिकल्स थे और उस मौसमी के रस और केमिकल्स को एज प्लेटलेट्स पास ऑफ किया गया और उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया गया। इस पे क्लैरिटी नहीं है। सीलिंग क्या किसी और नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, क्योंकि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे, इनमें कई सारे मानक पूरे नहीं होते, तो क्या उसकी वजह से हुई है, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग केस है जैसे कि मैंने बताया। और एक 32 साल के सज्जन थे, उनकी मौत हुई, वो क्रिटिकल थे, उनको डेंगू फीवर हुआ था और उनके परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल ने 7 से 8 बैग प्लेटलेट्स मांगे थे, 5 उन्होंने खुद जुगाड़ कर लिए, 3 उनको बहुत हाई कॉस्ट पे हॉस्पिटल से खरीदने पड़े और उन्होंने कहा कि हमने सोर्स किया ये प्लेटलेट्स। जब उनमें से एक प्लेटलेट का बैग पेशेंट को चढ़ाया गया तो परिजनों का आरोप है कि वो लाल पड़ गए और शेक करने लगे।
इस अस्पताल ने एलिजेडली हरिडली उनको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा और परिजनों का कहना है कि दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जब ये प्लेटलेट बैग देखा और उसको परखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्लेटलेट है ही नहीं, ये मौसमी का रस है और केमिकल्स हैं और इसको वही रंग और वही रूप दिया गया है। तो ये आरोप फिर लगे और फिर प्रशासन हरकत में आया, उनके घर पे गया, वो प्लेटलेट बैग को लिया, उन्होंने कहा हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि सही में ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये हॉस्पिटल रात में सील हुआ है, इतनी अपडेट कंफर्म्ड है और फिलहाल प्रशासन यही कह रहा है कि और एक्शन भी लिया जाएगा। क्या ये फेक प्लेटलेट्स का कोई काला बाजार चल रहा है या कोई धोखाधड़ी चल रही है, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, तो ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर मसला है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। वो सिर्फ 1.5 महीने ही प्रधानमंत्री रहीं और अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए लिज ट्रस ने कहा कि वो जनादेश पर अमल नहीं कर सकी। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन में एक बार फिर से राजनीतिक उथल-पुथल मच गया है। इस बात पे चर्चा होने लगी है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऋषि सुनक जो कि पिछली बार 21,000 वोटों से हार गए थे लिज ट्रस से, उनका नाम पहले नंबर पे चल रहा है। साथ ही साथ जो पेनी मॉडर्ट हैं उनका वो भी सट्टेबाजों की पसंद बताए जा रहे हैं और जो रक्षा सचिव बेन वेलेस जो हैं उनका नाम भी तीसरे नंबर पे है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो जॉनसन का है, जो चौथी पसंद बेशक हैं, लेकिन एक बार फिर से उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना जो है जताई जा रही है। 44 दिन पहले ही लिज ट्रस जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी चुनाव को जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी और अब जो है जिस तरह से आर्थिक संकट के दौर से ब्रिटेन गुजर रहा है और जिस तरह के वादे किए थे लिज ट्रस ने, वो उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई और यही उन्होंने अपने जो त्यागपत्र देने के बाद जो भाषण दिया, उन्होंने जो छोटा सा संबोधन दिया, इसमें वही उन्होंने कहा कि जो जनादेश लेकर वो आई थी पार्टी में, जिस तरह की बातें उन्होंने की थी और लोगों को कन्विंस किया था उनको वोट करने के लिए, उस पर वो खरा नहीं उतर पाई और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्थिक सुधारों के मद्देनज़र जो उन्होंने कदम उठाए थे वो प्रभावी नहीं हो पाए और ख़ासतौर पे जो 23 सितंबर को जो मिनी बजट लाया गया था उसके बाद जिस तरह से शेयर बाज़ार में जो उथल पुथल का माहौल बना, तो इन सब बातों से ब्रिटेन में जो आर्थिक हालात जो हैं वो सुधरते नज़र नहीं आए और ख़ुद उनकी पार्टी के बहुत सारे जो एमपीज हैं उनका दबाव जो है वो लिज ट्रस पे बना और आखिरकार उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो एक बार फिर अब एक हफ्ते के भीतर कहा गया है कि नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। हालांकि पिछली बार जो प्रक्रिया चली थी वो 2 महीने के आसपास चली थी, तो ऐसे में अगर एक हफ्ते के भीतर नया प्रधानमंत्री आना है तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रियाओं में किसी न किसी तरह का किसी तरह की कटौती होगी और देखना है कि अब कौन सा नया चेहरा निकलकर सामने आता है, क्या वो ऋषि सुनक होते हैं या फिर कोई और।